की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदें उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम सबको वो पढ़ना चाहिए हमेशा कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाया गया है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है और जिसके पास ये प्रोडक्ट नहीं आया है तो मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। सौंफ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माउथ फ्रेशनर का एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, ऐसी सामग्री जिसके बिना माउथ फ्रेशनर अधूरा लगेगा, वो होता है सौंफ। हम सब जानते हैं कि सौंफ डाइजेशन पे हेल्प करता है। इसके अंदर हमने सीखी हुई धनिया दाल डाला है, यानी कि वो जो क्रिस्पीनेस हमें चाहिए होता है एक माउथ फ्रेशनर में, वो डाला है। इसमें कोकोनट फ्लेवर देने के लिए नारियल के फ्लेक्स यानी कि उसके लच्छे डाले गए हैं। इसके साथ इसमें अलसी के बीज डाले गए हैं, तिल डाला गया है और इलायची पाउडर डाला गया है। मीठा करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में हमने गुड़ डाला है, लेकिन गुड़ आपको डायरेक्टली नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो सौंफ डाली है उस पे गुड़ की कोटिंग करी है। इसमें मुलेठी डाली है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुलेठी का एक स्वीट सा टेस्ट होता है और वो गले के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही में इसमें हमने कुछ खजूर पाउडर डाला है मीठा करने के लिए। हमने इसमें नेचुरल पान और मिंट का फ्लेवर डाला है, जिससे कि हमें वो तरोताजगी जो महसूस होती है मुंह के अंदर माउथ फ्रेशनर खाते ही वो मिले। गुलाब की, यानी ताजा गुलाब की, जो देशी गुलाब होते हैं, जो राजस्थान के मशहूर गुलाब होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि पुष्कर बेल्ट में गुलाब की, देशी गुलाब की सबसे बड़ी खेती होती है। तो वहां से ये पत्तियां मंगाई जाती है और वो फ्रेश पत्तियां इसके अंदर डाली जाती है। और साथ ही में हमने इसमें मॉन्क फ्रूट, ये एक ऐसा फ्रूट होता है जो नेचुरल स्वीटनर का काम करता है, यानी कि वो मीठा तो होता है लेकिन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाता है। तो इस तरह के खास कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं जिससे कि ये माउथ फ्रेशनर टेस्टी भी लगे और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा हो। और इसके अंदर जो सबसे मुख्य इसकी विशेषता है वो जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो है इसके अंदर किसी भी तरह का, ये बहुत अच्छा मिठास है इसके अंदर, लेकिन कोई रिफाइंड शुगर नहीं डाली गई है, यानी कि ये एब्सोल्युटली रिफाइंड शुगर फ्री है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला गया है। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला गया है। यानी कि हमने इसको बनाते वक्त खास तौर से वो चीजों का ध्यान रखा गया है कि इसकी सिकाई इतनी अच्छी करी है जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की, कि इसकी लाइफ बनी रहे, लेकिन कोई प्रेजर्वेटिव, कोई कलर, इस तरह की कोई भी चीजें डालने की इसमें हमको जरूरत पड़ी ही नहीं। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया गया। और ये टेस्टी इतना है कि जो मुझे नहीं बताना है वो आप लोग खाकर मुझे बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अभी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये टेस्ट किया है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। और अब की बार जब खाएं तो वो एक एक, जब मुंह में उसका स्वाद आए तो हर एक इंग्रेडिएंट को महसूस कीजिएगा कि एक एक सामग्री जो है वो किस तरीके से उसको रोस्ट किया गया है, कैसे वो ब्लेंड किया गया है, किस तरह से वो नेचुरल स्वीटनर हमें खजूर से, मुलेठी से और मॉन्क फ्रूट से मिल रही है। तो कुछ अगर हैंड रेजेस हों और सारे लोग पाम ऑयल या अलग अलग पता नहीं कौन कौन से तेलों में नमकीनों को बनाते हैं। कई लोग नमकीन के तेल को बार बार रीफ्राई करके हमारे सारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बिगाड़ देते हैं। लेकिन आरसीएम में ओनली एंड ओनली राइस ब्राइन ऑयल में नमकीन बनाई जाती है, वो चाहे कोई भी तरह की नमकीन हो। और हम हर एक इंग्रेडिएंट को खास तौर से जहां से उसके ओरिजिन है वहां से उसकी क्वालिटी का निरीक्षण करके एक एक इंग्रेडिएंट को वहां से लेकर आते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं, प्रॉपरली फॉर्मुलेट करके बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स के साथ प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं वो क्वालिटी में भी सर्वश्रेष्ठ हो और टेस्ट भी उसका इतना अच्छा हो कि जैसे मैंने अभी कहा कि दोबारा मांगना चाहिए। तो ये एक प्रोडक्ट है जो हमारी बास्केट में मिसिंग था। लौंग का फ्लेवर जो होता है वो कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और मैंने जब इस नमकीन पे थोड़ा सा स्टडी किया था तो ऑल इंडिया जितनी सारी नमकीन है उनमें से ये भी एक ऐसी नमकीन है जिसको एक बार खाने से आप रुक नहीं सकते। मतलब आप इसको, आपने पैकेट को खोला तो कई लोग, क्योंकि हमने इसका एक छोटा पैकेट बनाया है अभी 25 ग्राम का, तो वो पूरा पैकेट खत्म ही हो जाता है एक बार में।
ये आमतौर पर लौंगी सेव को लेकर लोगों को, जो लॉन्ग फ्लेवर वाली नमकीन होती है उसको लेकर लोगों की यही टेंडेंसी होती है। हमने कई बार इस प्रोडक्ट को, मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक एक प्रोडक्ट को जब बनता है तो कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है। तो लगभग 12 बार जब हमने रेसिपीज बनाई इसको सही परफेक्ट टेस्ट लाने के लिए, तो शायद 12 बार के बाद ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल हुआ है। पर जो बन के आया है वो ऐसा ही है कि आप पूरा पैकेट आप अकेले खा जाएंगे, मतलब इतना टेस्टी ये प्रोडक्ट बना है। और इस प्रोडक्ट में खास तौर से लौंग का फ्लेवर जो होता है वो ही हाईलाइटेड होता है, इसीलिए इसको लौंगी सेव का नाम दिया गया है। तो अभी आप लोगों के टेस्ट को डेवलप करने के लिए, आपको एक नया स्वाद देने के लिए अभी ये छोटे पैकेट में लाया गया है। अगर आप लोगों को लगेगा कि इसको हमको बड़े पैकेट में मिलाना है तो हम बहुत जल्द इसको उसमें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ही ये टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आप इसको बहुत सारे तरीके से खा सकते हैं। अगर आप जिन जिन चीजों पे नमकीन डालकर खाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को भी नमकीन की तरह ही ऊपर से डालकर खा सकते हैं। ये आमतौर पर जो हमारी भुजिया होती है उससे थोड़ा मोटा होता है ये, और ये बेसन से बनती है ये वाली नमकीन। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग बेसन भी इन हाउस ही प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हम कहीं बाहर से नहीं लेकर आते हैं। बेसन भी ग्राइंडिंग हम सब इन हाउस करते हैं, जिससे कि जो क्वालिटी बने हर एक चीज की वो एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म और बिना किसी मिलावट के हम आपको वो प्रोडक्ट बनाकर दे सके। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट ही फिर से एक बार बना है। और मतलब हम हर बार बस यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो भी आपके बास्केट में प्रोडक्ट ऐड होते जा रहे हैं, हम जो स्वास्थ्य के प्रति जो हम जितना बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, यही हमारा इंटेंशन है। जिससे कि आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ आरसीएम के हर प्रोडक्ट किसी को भी देते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका हर रोज बढ़ना चाहिए। किसी भी स्तर पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट किसी को देंगे तो क्या बोल के देना, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पूरे आप अच्छी तरीके से लोगों को बताकर ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट की सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर ये तो अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया होगा क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो जल्द से जल्द मंगवाएं और इस प्रोडक्ट को टेस्ट करें। तो चलिए, अब हमारा खाना ही पसंद है, तो हमारे खाने में जब भी कोई स्वाद में कुछ कुछ उसको अच्छा रूप देना हो तो चाट मसाला काम करता है। ये क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके ये जो खास इंग्रेडिएंट्स है, ये अमचूर इसके अंदर होता है, इसके अंदर काला नमक, जीरा पाउडर, पुदीना, ये इस तरीके से करता है। अच्छा, ये जो चाट मसाला होता है ना, ये सिर्फ आपको खटाई दे रहा है या उसको चटपटा बना रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ये जो चाट मसाला है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, ये भी हमारी पाचन में मदद करता है, ये भूख भी बढ़ाता है। कुछ इसमें ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है और पेट को हल्का महसूस करवाता है। तो देखिए, मेरे सामने तो ऑलरेडी सैलेड आ चुका है मेरी स्क्रीन पे। आप लोगों के अभी तक आया है कि नहीं, ये आप जल्दी जल्दी से कर लीजिए। आप लोग जो लोग प्याज खाते हैं वो लोग इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हैं खाली आप खीरा, टमाटर, गाजर के साथ आप, अगर आप पत्ता गोभी का सीजन आ चुका है, अगर वो डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। पर अगर ओनली खीरा टमाटर भी अगर आप रखते हैं तो भी अपने आप में ये सफिशिएंट है। मैं एक्चुअली यही करती हूँ। मैं हर रोज ऑफिस में लंच के पहले खीरा और टमाटर को गोल गोल स्लाइस करके, और उसके ऊपर देखिए मेरे पास तो आप थोड़ा सा, मुझे ये प्रायोरिटी मिलती है कि कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलपमेंट स्टेज पे होता है तभी मेरे पास आ जाता है। तो मैं लगभग 4 महीने से ऑलरेडी ये चाट मसाला, या उससे भी पहले से बल्कि, ये चाट मसाला यूज कर रही हूँ। और मैं वेट कर रही थी कि ये प्रोडक्ट कब आएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो जब आप लोगों का सैलेड कट के रेडी हो जाए मुझे बताइएगा, क्योंकि हमको इसको खूबसूरत तरीके से स्प्रिंकल करना है, इस चाट मसाले को उसके ऊपर डालना है और टेस्ट करके बताना है। मुझे पता है कि ये सुबह का वक्त चाट मसाला या सलाद खाने का नहीं है, लेकिन आज कोई बात नहीं, आज हम हमारे रूटीन को एक अलग तरीके से मनाएंगे और चाट मसाला के साथ ही अपने फ्लेवर को बढ़ाएंगे। तो रेडी हो गए सब? ये अभी तक भी मैं देख रही हूँ कई लोगों के खीरा छीली जा रही है, कुछ लोगों की कटिंग चल रही है।
अच्छा, इसमें अगर मुझे लगता है कि ये तो बहुत सिंपल सा काम है, इसको जेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही करना है। इसमें मैंने कर लिया है। ओके, तो सभी तैयार हैं? स्टार्ट करें हम सब? तो ये अब अपने को थोड़ी सी मात्रा में आप इसको एक छोटा जो टीस्पून होता है उसे थोड़ी सी मात्रा में अच्छी तरह से अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर लीजिए, डाल के देख लीजिए और फिर मुझे टेस्ट करके बताइए कि कैसा लग रहा है उसके बाद सलाद आपको। तो अगर कुछ लोगों का रेडी हो गया है तो मैं जरूर से चाहूंगी कि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। यस मैम। एक बार हैंड रेस चाहिए।